आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्न में से कौन सा केपलर का नियम आवर्ती नियम भी कहलाता है, ये पूछा जा रहा है। तो क्या प्रथम नियम को हम आवर्ती नियम कहते हैं, द्वितीय नियम को, तृतीय नियम को, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो देखिए, ग्रहों की परिक्रमा, ग्रहों जैसे, और हम धूमकेतु की बात कर लें, और इसी तरह से जैसे उपग्रह होते हैं की बात की जाए तो इनके परिक्रमण से संबंधित परिक्रमण का नियम दिया था केपलर नामक वैज्ञानिक ने। जो ये ग्रह हैं, धूमकेतु हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, और जो उपग्रह होते हैं वो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो उनका पथ किस तरह से होता है, कितना समय वहां पर लगता है, परिक्रमण काल किस तरह का होता है, ये नियम दिया था केपलर नामक वैज्ञानिक ने अपने 3 नियम की सहायता से, जिसे केपलर के 3 नियम हम कहते हैं। तो केपलर का जो नियम होता है, अब देखिए उन नियम को हम देखें तो पहला नियम क्या बताता है, पहला नियम है केपलर का प्रथम नियम। ठीक है, और प्रथम नियम जो होता है वो किससे संबंधित होता है, ये होता है पथ का नियम, पथ या कक्ष का नियम कहते हैं हम। इसके अनुसार उन्होंने बताया था कि जो ग्रह हैं या धूमकेतु हैं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, तो उनका पथ जो होता है वो दीर्घवृत्ताकार पथ होता है। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार पथ में ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, और सूर्य उस दीर्घवृत्ताकार पथ के नाभिक में उपस्थित होता है, जिसे पथ या कक्ष का नियम हम कहते हैं। दूसरा है हमारे पास द्वितीय नियम। ठीक है, तो द्वितीय नियम क्या कहता है, द्वितीय नियम कहता है कि देखिए, जो ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं या धूमकेतु परिक्रमा कर रहे हैं, तो सूर्य से जितनी दूरी पर होते हैं उनका वेग उतना कम होता है, और इसी तरह सूर्य से जितने पास होते हैं वेग उनका उतना ज्यादा रहता है। और इसी के आधार पर देखा गया तो उन्होंने बताया कि सूर्य एवं ग्रह को मिलाने वाली रेखा, ग्रह को मिलाने वाली का क्षेत्रफल सदिश जो है वो हमेशा समान होता है। और द्वितीय नियम को हम क्षेत्रफली चाल का नियम कहते हैं, या क्षेत्रीय चाल का नियम कहते हैं। कि किस तरह से क्षेत्रीय चाल होती है ये बताया जाता है द्वितीय नियम के आधार पर। ठीक है, तो ये क्षेत्रीय चाल का नियम हुआ, और प्रथम नियम जो है वो पथ या कक्षा का नियम हुआ। ठीक है, तीसरा नियम जो होता है जिसे हम तृतीय नियम भी कहते हैं, तृतीय नियम, ये क्या बताता है, ये बताता है परिक्रमण काल का नियम। परिक्रम के अनुसार किसी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में लगा समय, जिसे हम परिक्रमण काल भी कहते हैं, जो टी के वर्ग के रूप में हम ले, तो परिक्रमण काल का जो वर्ग है वह लगभग या सामान्य रूप से ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा के दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। आर की घात 3 हमने कहा, तो आर हम सामान्य तौर पर क्या कहते हैं, आर को सामान्य तौर पर कहा जाता है ग्रह और सूर्य के मध्य की जो सामान्य सी दूरी है या औसत दूरी, उसे हम कहते हैं। ठीक है, ये होता है परिक्रमण काल का नियम। परिक्रमण करना मतलब ये किससे संबंधित होता है, ये होता है आवर्त काल से संबंधित। ठीक है, इसलिए हम तृतीय नियम को आवर्त काल से संबंधित होने के कारण आवर्ती नियम भी कहते हैं। ठीक, तो आवर्ती नियम यहाँ पर कौन सा नियम है, केपलर का तृतीय नियम जो होता है वो आवर्ती नियम भी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।